दोस्तों, इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और भक्तों की इसी बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुछ बड़े आदेश और नए नियम जारी किए हैं। टोटल 4 बड़े फैसले लिए गए उत्तराखंड सरकार की तरफ से। 4 नए नियम जो आम आदमी को जान लेने चाहिए। देखिए, पहला बड़ा फैसला, वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रोक लगा दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें चारधाम यात्रा में बढ़ती संख्या के चलते वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है और 31 मई तक यानी कि इस पूरे महीने वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। ठीक है। और दूसरा बड़ा फैसला देखिए, चारधाम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, तो अब 3 दिन तक ऑफलाइन पंजीकरण पर भी रोक रहेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो काउंटर हैं वो भी बंद रहेंगे। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए चारधाम यात्रा के लिए ये ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर 3 दिन तक के लिए बंद किए जा रहे हैं, यानी 19 मई तक इस पर रोक रहेगी। चलिए, तीसरा बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, चारधाम यात्रियों को एक और बड़ा झटका लगा है। अब रील्स या वीडियो नहीं बना पाएंगे, मोबाइल फोन ले जाने पर भी बैन लगा दिया गया है। उत्तराखंड प्रशासन के मुताबिक कुछ लोग जो वीडियो शूट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, जिसके चलते दूसरे श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ लगाकर एक ही जगह पर एकत्रित हो रहे हैं, जिससे यात्रियों को दर्शन पूजन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगर हैं, वीडियो क्रिएटर्स हैं, तो उन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब एडवेंचर का शौक पूरा करने के लिए वीडियोग्राफी करने वालों पर प्रशासन ये सख्ती बरतने जा रहा है और साफ तौर पर आदेश जारी करके कहा गया है कि मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में रील्स बनाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इस संबंध में प्रशासन की ओर से नया ऑर्डर भी जारी हो चुका है। और ये जो बड़े फैसले दोस्तों चारधाम यात्रा के लिए सभी जगहों के लिए लागू हुए हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इन सभी में इस बार श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बन रही है और इसी भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये 4 बड़े आदेश जारी किए हैं। एक तो मोबाइल फोन से रील्स वीडियो बैन होगा, 31 मई तक वीआईपी दर्शन नहीं होंगे और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 3 दिन तक बंद हो चुके हैं। ठीक है, 3 बड़े फैसले तो ये हो गए। और चौथा फैसला देखिए दोस्तों, इस बार श्रद्धालुओं की जान भी काफी जा रही है। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पिछले 5 दिन में 6 लोगों की जान जा चुकी है। और अब ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम बैठक भी की और फिर यमुनोत्री में यात्रा का हाल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे सीएम धामी। अब तक इसी साल टोटल श्रद्धालुओं की बात करें दोस्तों, तो चारधाम यात्रा पर आने वाले लोग अपना हेल्थ अपडेट भी नहीं दे रहे और इस वजह से 11 लोगों की जान जा चुकी है। यही वजह है कि 19 तारीख तक एक तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया है और तीर्थ यात्रा पर आने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य की पूरी जानकारी देने की भी अपील की है। मान लीजिए अगर आपको हार्ट की दिक्कत है, आपको श्वास की दिक्कत है, तो आप ऐसे में ऊंचाई वाले पहाड़ों के इन जगहों पर जाते हो तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर डाउन होना या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। तो इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करते दौरान उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये चौथा आदेश जारी किया गया कि साफ साफ अपनी हेल्थ का अपडेट दें। आपका स्वास्थ्य कैसा, आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, ये जरूर आप पहले से प्रशासन को सूचित कर दें ताकि आप ही की जान जोखिम में नहीं रहेगी। समझ रहे हो? क्योंकि इसी साल अभी कुछ ही दिन हुए यात्रा शुरू हुई और 11 लोगों की जान जाना वाकई में बड़ी चिंता की बात है। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में मोबाइल फोन रील्स पर भी बैन लगाने के साथ ये भी आदेश जारी करते हुए सरकार का कहना है कि जल्दबाजी भी ना करें। नवंबर तक चलेगी चारधाम यात्रा, तो आराम से प्लान बनाकर आए, क्योंकि अभी इस साल कल मैंने आपको एक रिपोर्ट भी बताई थी कि चारधाम, गंगोत्री, यमुनोत्री रूट पर अब भी 5-6 घंटे का जाम लगा हुआ है। वजह क्या? क्योंकि 5 दिन में ही 2.25 लाख लोग पहुँचे, जो कि पिछली बार के दोगुने से भी ज्यादा है। मतलब यात्रा शुरू हुए 5 दिन हुए कि 3 लाख के लगभग लोग पहुंच गए। और यही वजह कि प्रशासन ने कहा कि आप आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जा रहे चारधाम। अपने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ महादेव की कृपा है, यहाँ पर आदि अनंत तक विराजमान रहेंगे। तो आप आराम से नवंबर तक प्लान बनाकर आए, कोई जल्दबाजी ना करें। सारे लोग एक साथ आ रहे, इतनी भीड़ कंट्रोल कैसे होगी प्रशासन के द्वारा? तो यही वजह कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए और उम्मीद है कि ये छोटी सी न्यूज अपडेट। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप न्यूज़ पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑल पास सेट करें।